नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम अप्रैल महीने की बात कर रहे हैं। तो मिथुन वालों के लिए, मिथुन लग्न के लिए कैसा रहेगा अप्रैल महीना, उसकी हम बात करते हैं। तो मिथुन वालों के लिए ग्रहों की स्थिति ये है कि मिथुन लग्न के हिसाब से आपके 11th हाउस में आपका राहु, शुक्र और बुध रहेंगे। उसमें से शुक्र जो है वो 6 अप्रैल को ट्रांजिट करके आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। 22 अप्रैल को गुरु जो है वो ट्रांजिट करेंगे और आपके 11th हाउस में आएंगे। और वो अभी 10th में चल रहा है गुरु। और आपके सूर्य जो है वो 14th अप्रैल को ट्रांजिट करके राहु के पास आएंगे 11th हाउस में, और थ्रू आउट फिर वहाँ रहेंगे। सो ये सिचुएशन है, सूर्य 10th और 11th में, गुरु भी ये दोनों में, और शुक्र का ये ट्रांजिट है। बाकी सब ग्रह अपने स्थान में हैं। और उस चार्ट के हिसाब से आपका ये जो महीना है उसमें आपको ध्यान रखना है खासकर सोर्स ऑफ इनकम को लेके, क्योंकि आपके इनकम के स्थान में ही राहु, गुरु, सूर्य, ये बुध, ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं। 1 बाय 1 शुक्र जा रहे हैं, फिर गुरु आ रहे हैं, सूर्य आ रहे हैं, फिर गुरु आ रहे हैं। तो ये हो रहा है। तो इनकम में आपकी बढ़ोतरी होने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने चाहिए। जो भी होगा आपके पर्सनल चार्ट में, और ये ग्रहों के नक्षत्र जिस समय में अच्छे होंगे ये महीने में, आपको अपने आप इंक्रीमेंट मिलेंगे अपने आप। क्योंकि ये स्थान लक्ष्मी का है, इसलिए मैं इंक्रीमेंट की बात करता हूँ। लोगों को ये भी होता है कि अरे आप ये पैसे की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं, लेकिन वही एक तो इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और दूसरा ये भी है कि स्थान में जो भ्रमण चल रहा है वो उन्हीं स्थान से हो रहा है, उस स्थान के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर आपके लिए जो भी आपने एडवांस प्लानिंग किया है घूमने जाने के लिए या तो ये महीने में मत कीजिएगा अप्रैल में, वरना वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका पैसे खर्च हो जाएंगे। मेन तो प्रॉब्लम ये होगा कि आप जा नहीं पाए, उसका प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उस जाने के लिए आपने जो प्री प्लान किया है वो पैसे आपके खर्च नहीं हो जाए, व्यय नहीं हो जाए, और आप जा भी नहीं पाए, ऐसा ना हो। दूसरा यहाँ पर आपका थ्रू आउट मंगल जो है वो लग्न में रहेगा, तो आपका अग्रेशन, आपका पावर बहुत बढ़ने वाला है। उसके साथ आपको ब्लड प्रेशर पे ध्यान देना है। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और उसमें आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, जो लोग आर्मी में हैं, जो लोग ऐसे काम करते हैं, जो जिम इंस्ट्रक्टर है या पुलिस में है, जो हार्डवर्क करते हैं, जिनका बॉडी से हार्डवर्क होता है, उनके लिए ये समय थोड़ा कम स्ट्रेस लेने का है। इसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेके या हार्ड वर्क करके नहीं, मतलब थोड़ा आप कम कर सकें तो अच्छा है, बॉडी को थोड़ा स्ट्रेस ना पड़े। यहाँ आपका जो 10th हाउस है वहाँ पर जो स्थिति है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि गुरु यहाँ पर 22 अप्रैल तक तो रहेंगे, फिर चले जाएंगे, पापकर्तरी योग में है। 10th हाउस कर्म स्थान है, तो काम को लेकर चिंता भी होगी। एक तरफ मैंने इनकम का बताया, दूसरी तरफ 10th हाउस लॉर्ड जो है वो भी टेंशन आपको दे रहा है क्योंकि वो पापकर्तरी में है। तो यहाँ ये एक समस्या है। गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा तो वो 11th में चला जाएगा, राहु के साथ चांडाल योग करेगा, तो वहाँ दूसरा प्रॉब्लम हो रहा है चांडाल योग का। और ये यूनिवर्सल है, ये सबके लिए होने वाला है, आपके लिए हो रहा है ऐसा नहीं है। तो उसका ज़्यादा बड़ा चिंता, स्ट्रेस न लें, ये समय को निकालिए शांत मन से। और इस सारे स्थिति में, इन सारी स्थितियों में महादेव का पूजा पाठ कीजिए। आप कोई भी स्तोत्र, मंत्र, जाप, जो भी आप करना चाहते हैं उनका कोई भी मंत्र स्तोत्र आप कीजिए, महादेव का, शिव जी का, बहुत अच्छा रहेगा। आपके मन को शांति मिलेगी, आप सही निर्णय ले पाएंगे। यही समय है जहाँ पर शनि भाग्य में है, तो भाग्य का अच्छा सपोर्ट है, लेकिन शनि की अगेन तीसरी दृष्टि जो है वो नीच राशि पे है, 11th हाउस पे, सोर्स ऑफ इनकम। तो मैं मिथुन वालों को ये कहूँगा कि अप्रैल महीने में आपकी इनकम में थोड़ा कमी या ज़्यादा, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन कमी हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो लोग जॉब नहीं कर रहे, जिनका फिक्स इनकम नहीं है, उनको ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पर्सनल चार्ट में अच्छे ग्रह रहे हैं, कॉम्बिनेशन अच्छे हो रहे हैं, दशा अच्छी चल रही है, तो उनको बहुत ज़्यादा झटका नहीं आएगा या प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मंगल और बुध का परिवर्तन भी होगा, विच इज़ वेरी गुड।
तो आपका 11th हाउस लॉर्ड मंगल है जो कि बुध के घर में है। बुध का मालिक बुध जो है वो आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है जो कि 11th हाउस में है। तो ये एक सपोर्ट सिस्टम बनेगा आपके लिए, मंगल और बुध का परिवर्तन। और इसमें आपके लिए इनकम का सपोज़ कोई सोर्स कम हो रहा है या बंद हो रहा है तो दूसरा खुल भी जाएगा। और ये सारी चीज़ मैं आपको इतना कहूँगा कि अपने आप जो चीज़ें हो रही है वो होने दीजिएगा। आपकी ओर से कोई एफ़र्ट ज़्यादा नहीं होने चाहिए, आपकी ओर से ज़्यादा ना जॉब पाने के लिए, ना इंक्रीमेंट के लिए, ना नए बिज़नेस के लिए। यहाँ तो बिज़नेस के लिए कुछ नया मत कीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका चतुर्थ भाव है, उसका मालिक भी बुध है, लग्नेश है। और मिथुन लग्न के लिए 11th हाउस में बुध की स्थिति, राहु, सूर्य सबके साथ है। तो माता से दूर जाने के योग भी बन रहे हैं यहाँ, आपको उनके लिए चिंता भी रहेगी। तो वो सारी चीज़ें भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और उनके लिए जो भी अगर कुछ ऐसा है, उनको हेल्थ के कोई इश्यूज़ हैं तो वो आप 2-3 ओपिनियन लीजिए डॉक्टर्स के और फिर कोई ट्रीटमेंट हो तो कराइएगा। और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है क्योंकि इतने बड़े स्ट्रेसफुल ग्रह नहीं है, लेकिन चिंता कराएगा ये। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर शुक्र जो है वो आपके लिए अच्छी स्थिति में है क्योंकि वो विदेश के स्थान में अपने घर में है। तो आपको विदेश से बहुत लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश से कनेक्टेड हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम है कुछ ऐसा विदेश के साथ, पढ़ाई है आपका अगर विदेश में या विदेश में आप रहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो भी हाउसवाइफ हैं उनके लिए ये समय ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा, उनको ऊपर से घूमने अच्छा मिलेगा। जो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, जिनका वर्क से या अर्निंग से कोई रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है, उनको उसकी चिंता नहीं है, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। दिस इज़ द बेस्ट अप्रैल फॉर देम क्योंकि उनको ये शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। घूमने फिरने जाएंगे, आपको सुख शांति मिलेगी, आपको लग्जरी का एक कंफर्ट का अनुभव होगा। आप घूमने जाना चाहते हैं काफ़ी समय से अच्छे स्थान पर, तो उससे अच्छी जगह पर आप जा पाएंगे, आपने सोचा है उससे बेहतर। तो शुक्र यहाँ पर आपके लिए वो भी एक कंफर्ट कर रहा है। दूसरा यहाँ पर आपको जैसे मैंने कहा ब्लड प्रेशर का या उसका इफ़ेक्ट ना हो, उसके लिए अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा। अप्रैल महीना उस हिसाब से थोड़ा ध्यान रखने लायक है। संतानों की चिंता आपको थोड़ी बहुत होगी, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके रिजल्ट्स को लेकर। तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेस ना हो उसका ध्यान रखिएगा क्योंकि पंचम भाव में आपका केतु भी रहेगा। तो केतु जो है वो आपके लिए संतानों को एडमिशन कहाँ मिलेगा, उनकी जॉब कहाँ लगेगी, उनकी पढ़ाई कैसी चले, वो सारा स्ट्रेस देने वाला है। अप्रैल में रहेगा, वो ऑलरेडी है वो वहाँ पर, तो वो स्ट्रेस चल ही रहा है, उसमें कमी नहीं होगी लेकिन बढ़ोतरी ना हो उसके लिए आप ये सोचिएगा कि ये मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी इसमें या कर पाऊँगा, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल ये भ्रमण अच्छा है। सूर्य का ट्रांजिट मेष में हो रहा है लेकिन राहु के साथ हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना है कि ग्रहण का योग बन रहा है सूर्य का, तो आपके पैसों को, आपकी इनकम को ग्रहण ना लगे वो ध्यान रखना है, तो किसी से उलझना नहीं है। सूर्य जो है वो आधे महीने के बाद चले जाएंगे आपके आगे, तो वो चीज़ आपके जीवन में डिससेटिस्फेक्शन को बाहर लाना या डिप्रेशन को या फ्रस्ट्रेशन को बाहर लाने का काम भी कर सकता है राहु के साथ जुड़ने के बाद। तो वो चीज़ को भी आप मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, मंत्र स्तोत्र का पाठ, पूजा पाठ, सूर्य का स्तोत्र करें क्योंकि उच्च स्थिति में सूर्य है। अब जो ताकतवर है उसको ग्रहण लगा रहा है तो एक दोनों में एक भिड़ंत हो रही है, तो वो चीज़ आपको परेशान ना करे उसका ध्यान आपको रखना है। सो मेजर इफ़ेक्ट्स ये हैं मिथुन लग्न के लिए। और मिथुन के बाद का हम जो भी हैं उसके भी हम बात करेंगे। और आपको ये कैसा लगा, और अपनी कुंडली अगर आपको नहीं पता है तो मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें, वो पार्ट 1 देखिएगा ताकि उसके बाद ये वीडियोस देखें तो आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। वो समझ में आएगा कि मैं
कौन से ग्रह या स्थान या लग्न की बात कर रहा हूँ, राशि क्या होती है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो ये मेजर पॉइंट्स हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।